नमस्कार। देश के करोड़ों धड़कते दिलों की उम्मीदों और आकांक्षाओं से जुड़े सबसे बड़े और विश्वसनीय कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो हर जानकारी, हर विश्लेषण जिसका सीधा सरोकार आपके भविष्य, आपकी जेब और आपके सम्मान से है। सितंबर का महीना विदा हो चुका है, लेकिन जाते जाते यह देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए एक ऐसी पटकथा लिख गया है जिसकी गूंज आने वाले कई महीनों तक सुनाई देगी। और अब अक्टूबर का महीना उम्मीदों की एक नई सुबह लेकर दहलीज पर खड़ा है, जिसमें सौगातों का खजाना छिपा होने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। आने वाले त्योहारों, विशेषकर दीपावली की जगमगाहट से ठीक पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के कार्यालय से जो संकेत मिल रहे हैं, वे हर घर में उत्साह और रौनक भरने का वादा कर रहे हैं। यह सिर्फ हवा में कही गई बातें नहीं हैं, बल्कि कैबिनेट की बैठकों से निकलते फैसलों, विभिन्न मंत्रालयों की आधिकारिक घोषणाओं और कर्मचारी संगठनों की रणनीतिक चालों से उपजा एक ठोस यथार्थ है। सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचने को तैयार याचिकाओं की आहट और पेंशनरों की दशकों पुरानी मांगों पर बनते दबाव के बीच इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के सत्ता के गलियारों में जो कुछ भी पक रहा है, उसकी हर परत को आज हम आपके सामने खोलकर रख देंगे। तो चलिए, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का यह विशेष विश्लेषण और सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की ओर से दिए गए उस बहुप्रतीक्षित तोहफे की, जिसने त्योहारों के आगमन से पहले ही खुशियों में चार चांद लगा दिए हैं। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, 58% का नया शिखर, करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों का महीनों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ते, डियरनेस अलाउंस डीए, और महंगाई राहत, डियरनेस रिलीफ डीआर, में 3% की बढ़ोतरी को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। यह फैसला 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58%, 88% के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह बढ़ती हुई महंगाई की तपिश में झुलस रहे करोड़ों परिवारों के लिए एक मरहम की तरह है। इसका सीधा और सकारात्मक असर लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक वेतन और 68 लाख से अधिक पेंशन धारकों की मासिक पेंशन पर पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अक्टूबर महीने से जो वेतन और पेंशन का भुगतान होगा, वह इसी नई यानी 58% की दर से किया जाएगा। लेकिन खुशियों का सिलसिला यहीं नहीं थमता। चूंकि यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू की गई है, इसलिए जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों का बकाया एरियर भी दीपावली के त्योहारी मौसम से ठीक पहले कर्मचारियों और पेंशनरों के बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा। कल्पना कीजिए, जब अक्टूबर का बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन आएगी और साथ में 3 महीने का एरियर भी जुड़ेगा, तो यह निश्चित रूप से इस बार की दीपावली की मिठास को दोगुना कर देगा। आइए इस फैसले के वित्तीय प्रभाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार न्यूनतम बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी, जिनका मूल वेतन 18,000 रुपये है, उनके मासिक महंगाई भत्ते में 540 रुपये की वृद्धि होगी। इसी तरह जिन पेंशनरों की न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है, उनकी मासिक महंगाई राहत में 270 रुपये की बढ़ोतरी होगी। जैसे जैसे बेसिक वेतन और पेंशन की राशि बढ़ती जाएगी, यह इजाफा भी उसी अनुपात में बढ़ता चला जाएगा, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों और पेंशनरों को हजारों रुपये का मासिक लाभ मिलेगा। सरकार के इस कदम को अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी एक बूस्टर डोज के रूप में देखा जा रहा है। जब करोड़ों लोगों की जेब में एक साथ अतिरिक्त पैसा पहुंचेगा, तो बाजार में मांग का एक नया चक्र शुरू होगा। लोग खरीदारी करेंगे, त्योहारों की रौनक बढ़ेगी और अंततः इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति मिलेगी। 18 महीने का लंबित एरियर, उम्मीदों और हकीकत के बीच का द्वंद्व अब आते हैं उस मुद्दे पर जो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों की आत्मा से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा सवाल जो पिछले कई सालों से हर सरकारी कर्मचारी के जहन में कौंध रहा है। 18 महीने के बकाया डीए एरियर का क्या होगा? आपको याद दिला दें कि कोरोना महामारी के वैश्विक संकट के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की 3 किस्तों को फ्रीज कर दिया था।
सरकार का तर्क था कि उस अभूतपूर्व संकट के समय में देश के संसाधनों को स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य प्राथमिकताओं पर केंद्रित करना आवश्यक था। हालांकि जब स्थिति सामान्य हुई और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी, तो कर्मचारी संगठनों ने इस 18 महीने के बकाये की पुरजोर मांग शुरू कर दी। उनका तर्क था कि यह उनका अधिकार है, जिसे रोका गया था, रद्द नहीं किया गया था। यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक गूंजा। जेसीएम, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद और अन्य कर्मचारी संघों ने सरकार के साथ कई दौर की बैठकें की। हर बार उन्हें आश्वासन तो मिले, लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में कई मौकों पर यह स्पष्ट किया कि सरकार के लिए उस अवधि का एरियर जारी करना वित्तीय रूप से संभव नहीं है, क्योंकि उस पैसे को महामारी से लड़ने में खर्च किया जा चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी सार्वजनिक मंचों से सीधे तौर पर इस पर कोई वादा नहीं किया। इसके बावजूद कर्मचारी संगठनों ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने बार बार सरकार को चेतावनी दी कि यदि इस मुद्दे का कोई सम्मानजनक समाधान नहीं निकाला गया, तो वे न्याय के लिए देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। संगठनों ने 30 सितंबर की एक सांकेतिक तारीख भी तय की थी कि यदि तब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं होती तो याचिका दायर कर दी जाएगी। लेकिन यहां कहानी में एक नया और महत्वपूर्ण मोड़ आता है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार सरकार इस मुद्दे पर अब भी अपने पुराने रुख पर कायम है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय मजदूर संघ बीएमएस से संबद्ध सरकारी कर्मचारियों के एक बड़े महासंघ जीईएनसी ने हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री के साथ हुई बैठक में अपनी मांगों की सूची से 18 महीने के एरियर के मुद्दे को स्वेच्छा से हटा दिया। इस घटनाक्रम ने कर्मचारी जगत में एक नई बहस छेड़ दी है। कई लोग इसे सरकार के दबाव के आगे झुकने की रणनीति मान रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि संगठन अब अन्य ज्वलंत मुद्दों जैसे कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली और 8वें वेतन आयोग के गठन पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करना चाहते हैं। इस बीच, क्योंकि 30 सितंबर को अदालत में अवकाश था, कुछ संगठनों का कहना है कि वे अपनी याचिका अब अक्टूबर के पहले सप्ताह में 10 तारीख से पहले दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार पर यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है। सरकार यह भलीभांति जानती है कि यदि यह मामला अदालत में जाता है तो कानूनी पेचीदगियों के चलते फैसला आने में लंबा समय लग सकता है और इससे कर्मचारियों के बीच एक नकारात्मक संदेश भी जा सकता है। इसीलिए सरकार पर्दे के पीछे से बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर सकती है, शायद एकमुश्त भुगतान के बजाय किस्तों में या किसी अन्य रूप में। लेकिन फिलहाल धरातल की सच्चाई यही है कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर एरियर देने का कोई वादा नहीं किया है और इस मुद्दे पर अनिश्चितता के बादल अब भी मंडरा रहे हैं। पेंशनरों के लिए बोनस की ऐतिहासिक पहल, क्या इस बार सपना होगा साकार? अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो अगर हकीकत में बदल गया तो यह देश के पेंशन धारकों के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ देगा। यह विषय है पेंशनरों के लिए बोनस की व्यवस्था। आज तक बोनस का लाभ केवल सेवारत कर्मचारियों को ही मिलता रहा है, लेकिन जेसीएम के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार के समक्ष यह तर्कपूर्ण मांग रखी कि जब पेंशन को वेतन का ही एक विस्तारित हिस्सा माना जाता है तो पेंशनरों को बोनस के अधिकार से वंचित क्यों रखा जाए। उन्होंने दलील दी कि त्योहारों के खर्चे और अन्य जरूरतें सेवानिवृत्ति के बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। मीडिया में चल रही चर्चाओं और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार केंद्र सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर सकती है। इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक कारण भी है, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार देश के उन राज्यों में से है जहां केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की एक बहुत बड़ी संख्या निवास करती है। सरकार इस बड़े वोट बैंक को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहेगी। अगर यह ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है तो यह पहली बार होगा जब पेंशन धारकों को उनकी बेसिक पेंशन का 50% तक बोनस के रूप में मिल सकता है। यह न केवल उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उनमें सरकार के प्रति एक गहरा विश्वास भी पैदा करेगा। हालांकि यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यह अभी भी मांग और अटकलों के स्तर पर है। लेकिन रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा पहले ही हो चुकी है और दुर्गा पूजा के आसपास उनके खातों में राशि पहुंचनी भी शुरू हो जाएगी।
जिससे अन्य पेंशनरों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। जीवन प्रमाण पत्र। वरिष्ठ पेंशन धारकों के लिए विशेष सुविधा। पेंशन मंत्रालय की ओर से एक और महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर आई है, जिसका सीधा संबंध हमारे वरिष्ठ और अति वरिष्ठ पेंशन धारकों से है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशन धारकों के लिए अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है और यह 30 नवंबर तक चलेगी। यह विशेष सुविधा इसलिए दी गई है ताकि हमारे बुजुर्ग पेंशन धारकों को भीड़ भाड़ से बचाया जा सके और वे आराम से बिना किसी हड़बड़ी के अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकें। इसका अर्थ है कि वरिष्ठ पेंशन धारक समय रहते अपना लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से ऑनलाइन जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से, विभिन्न बैंकों की शाखाओं में या डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से जमा करा सकते हैं, ताकि उनकी पेंशन के भुगतान में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आए। जिन पेंशनरों की आयु 80 वर्ष से कम है, उनके लिए यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी। सितंबर महीने की पेंशन के भुगतान के संबंध में भी यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकांश पेंशनरों को 30 सितंबर को ही उनके खातों में पेंशन जमा होने के एडवांस मैसेज मिल चुके हैं। जिन्हें यह संदेश नहीं मिला है, उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह केवल एक तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है। सभी को उनकी पेंशन निर्धारित तिथि पर ही मिलेगी और यह भुगतान 25% महंगाई भत्ते के साथ किया जाएगा, जो कि पिछली बढ़ोतरी का हिस्सा था। राजनीति का चुनावी अखाड़ा और कर्मचारियों की उम्मीदें। बिहार कनेक्शन, जैसा कि हमने पहले भी उल्लेख किया, इन तमाम घोषणाओं और अटकलों के केंद्र में कहीं न कहीं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात भी बिछी हुई है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, एरियर भुगतान की संभावना, बोनस की चर्चा और 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट, यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बिहार में एक बड़ी आबादी सरकारी नौकरियों और पेंशन पर निर्भर है। केंद्र सरकार का हर फैसला सीधे तौर पर इन परिवारों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेगी जिससे यह वर्ग उससे दूर जाए। हाल ही में केंद्र सरकार की घोषणा के तुरंत बाद बिहार की राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कोई भी दल इस मुद्दे पर पीछे नहीं रहना चाहता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बयानों से यह साफ कर दिया है कि सरकार का इरादा त्योहारों के इस मौसम को खुशियों से भरने का है और वे चाहती हैं कि कर्मचारियों की जेब में अतिरिक्त रकम पहुंचे। यह न केवल एक कल्याणकारी कदम है, बल्कि एक चतुर राजनीतिक चाल भी है, जिसके परिणाम चुनावी नतीजों पर भी देखने को मिल सकते हैं। 8वां वेतन आयोग, भविष्य की रूपरेखा और इंतजार। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। परंपरा के अनुसार हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग का गठन अब अपेक्षित है और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए। कर्मचारी संगठन लंबे समय से सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार सरकार इस दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है और जल्द ही इसके गठन की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। हालांकि यह प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल होती है। वेतन आयोग के गठन के बाद उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने में लगभग 1.5 से 2 साल का समय लगता है और फिर सरकार उन सिफारिशों को लागू करने में कुछ और महीने लेती है। इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का वास्तविक लाभ कर्मचारियों को 2027 या 2028 तक ही मिल पाएगा। फिर भी चुनाव से पहले इसके गठन की घोषणा मात्र ही कर्मचारियों के बीच एक बड़ा सकारात्मक संदेश देगी और सरकार के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। निष्कर्ष, उम्मीदों भरा अक्टूबर और ऐतिहासिक दीपावली। तो दोस्तों, यह था देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा एक व्यापक और संपूर्ण विश्लेषण। सितंबर का अंत और अक्टूबर की शुरुआत निश्चित रूप से हर घर में खुशियों की नई दस्तक लेकर आई है। महंगाई भत्ते का 58% के नए शिखर पर पहुंचना, 3 महीने का एरियर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा,
ये सब ठोस और धरातल पर उतर चुके फैसले हैं। वहीं 18 महीने के लंबित एरियर पर अभी भी रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है, जहां सरकार का रुख नकारात्मक है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का दबाव और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी ने एक उम्मीद की किरण को जीवित रखा है। पेंशनरों के लिए बोनस की मांग एक ऐसे सपने की तरह है जो अगर इस बार साकार होता है तो यह ऐतिहासिक होगा। और 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा भविष्य की एक उज्ज्वल तस्वीर पेश करती है। अब सभी की निगाहें अक्टूबर में होने वाली कैबिनेट की अगली बैठकों और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली संभावित याचिका पर टिकी है। देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार चुनावी समीकरणों को साधते हुए और कौन-कौन सी सौगातें अपने कर्मचारियों और पेंशनरों की झोली में डालती है। यह स्पष्ट है कि आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। हर फैसला, हर घोषणा आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगी, और हम वादा करते हैं कि हर उस खबर को, हर उस विश्लेषण को पूरी सच्चाई और निष्पक्षता के साथ सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कर्मचारियों और पेंशनरों के अधिकारों और हितों से जुड़ी हर बड़ी और सच्ची खबर आपको सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय तरीके से मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आने वाले त्योहारों की खुशियां आपके जीवन में अपार समृद्धि लेकर आएं। जय हिंद, जय भारत।